दुनिया के 6 बड़े बेवकूफ़। एक रोज़ दरबार में बादशाह के तमाम दरबारी, वज़ीर और काजी मौजूद थे। बादशाह ने सबकी जानिब देखकर कहा, हम बहुत खुश हैं कि हमारे दरबार में आप जैसे ज़कीन और होशियार लोग मौजूद हैं। दरअसल हम सिर्फ अक्लमंद और होशियार लोगों से मिलकर उकता गए हैं। हमें लगता है कि अब कुछ बेवकूफ़ लोगों से भी मिलना चाहिए। सारे दरबारी हैरान और परेशान होकर बादशाह सलामत को देखने लगे। बादशाह ने अपनी बात जारी रखी, एक बादशाह के इर्द गिर्द सिर्फ ज़हीन और होशियार लोग ही होते हैं। हमें लगता है कि हमारा कुछ बेवकूफ़ लोगों से भी मिलना काफ़ी दिलचस्प साबित होगा। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, हमने तुम्हें आज तक जितने भी काम सौंपे हैं, तुमने इन्हें हमेशा कामयाबी से पूरा किया है। अब तुम उन लोगों की तलाश करो जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े बेवकूफ़ पागल कह सकें। बीरबल ने कहा, क्या आपकी यही ख्वाहिश है? बादशाह ने कहा, हाँ, अपनी सल्तनत के सबसे बड़े पागलों से मिलना कितना दिलचस्प होगा। हम इन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें 1 महीने की मोहलत देते हैं। बीरबल ने कहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे इतने दिनों की ज़रूरत होगी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, तो तुम इन्हें बहुत जल्द ढूंढ सकते हो। फिर जल्दी करो, हम उनसे मिलने को बहुत बेताब हैं। जैसे आपकी मर्जी हुजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल चंद दिन यही सोचता रहा कि इन पागलों को कहाँ तलाश किया जाए। इसी सोच में बीरबल बाजार से गुजर रहा था कि उसे एक शख्स गधे पर बैठे और सर पर घास की गठरी उठाए आता दिखाई दिया। बीरबल उसे देखते ही दिल में बोला, लो जी, पहला पागल तो मिल गया। बीरबल ने उसे रोक कर पूछा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपको जानने की कि आप कौन हैं और इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेरा नाम रामू है और मैं एक धोबी हूँ। मैं अपने गधे के लिए कुछ घास फूस का इंतज़ाम करके लौट रहा हूँ। बीरबल ने पूछा, तो तुम ये घास की गठरी गधे पर लादने की बजाय अपने सर पर क्यों उठाए हुए हो? उस शख्स ने जवाब दिया, जी, मैंने सोचा कि इतने लंबे सफ़र से गधा थक गया होगा और मुझे इसका बोझ कुछ हल्का करना चाहिए, इसलिए मैंने ये बोझ अपने सर पर रख दिया। बीरबल दिल ही दिल में हंसने लगा और सोचा कि मेरा पहला पागल तो मिल गया। उस शख्स ने बीरबल को सोच में डूबे हुए देखा तो कहा, जी हाँ जनाब, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं इसका बोझ कम कर रहा हूँ। बीरबल ने अपनी हंसी रोककर उससे कहा, तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हें इस अजीम कारनामे के लिए इनाम दिलवाऊंगा। इनाम? क्या बात है, जी अभी चलिए, रामू ने कहा। अभी बीरबल थोड़े ही आगे निकला था कि उसे 2 आदमी आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। बीरबल उन्हें देखकर रुक गया और पूछा, ठहरो, ये लड़ाई बंद करो, मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और लड़ाई किस बात पर हो रही है। उनमें से एक ने जवाब दिया, हजूर, मेरा नाम हरी है और इसका नाम गंगू है। ये मेरी जिगरी दोस्त हैं। हम दोनों लकड़हारे हैं। बीरबल ने पूछा, तो फिर मसला क्या है? तुम दोनों लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? हरी ने जवाब दिया, हजूर, ये मेरी गाय के ऊपर अपना शेर छोड़ने की धमकी दे रहा है। बीरबल हैरान हुआ, शेर? गाय? गंगू बीच में बोल पड़ा, हाँ हाँ, मैं अपने शेर को बोलूँगा कि वो तुम्हारी गाय को खा जाए। बीरबल ने हैरानगी से पूछा, ज़रा रुको, शेर कहाँ है और तुम्हारी गाय किधर है? हरी बोला, जब भी खुदा मुझसे कभी खुश हो तो मैं खुदा से गाय मांगूंगा और ये कह रहा है कि ये शेर मांगेगा और इस बिना पर ये कह रहा है कि ये अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ देगा। ये कहकर दोनों फिर से लड़ने लगे। बीरबल ने दिल में सोचा, लो जी, मुझे बादशाह सलामत के लिए 2 मजीद पागल मिल गए। बीरबल ने हरी और गंगू से कहा, लड़ाई बंद करो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ महल चलो। मैं खुदा पर इतना यकीन रखने पर तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा। इसी तरह रामू के बाद हरी और गंगू बीरबल के पीछे पीछे चल दिए। इसी असना में रात हो गई
और बीरबल उन्हें अपने घर पर ले गया और उनसे कहा, रात बहुत हो गई है, हम बादशाह सामत से कल मिलने जाएंगे। तुम लोग आराम करो, मैं जरा बाहर थोड़ी चहलकदमी करके आता हूँ। बीरबल उन्हें घर ठहरा कर खुद बाहर आ गया। चलते चलते बीरबल को एक शख्स दिखाई दिया जो अंधेरे में पौधों के गिर्द कुछ तलाश कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, माफ कीजिए कि आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी अंगूठी गुम हो गई है और मैं उसी को यहाँ ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने पूछा, तुमने इसे कहाँ गिराया था? उस शख्स ने एक दरख्त की जानिब इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे वहाँ गिराया था। बीरबल ने हैरानगी से पूछा, तो फिर तुम अंगूठी को यहाँ क्यों तलाश कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, जनाब वहाँ बहुत अंधेरा है और यहाँ रोशनी है, इसलिए मैं उसे यहाँ तलाश कर रहा हूँ। बीरबल ने जट से दिल में कहा, क्या पागल है? बीरबल ने उससे उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया, राजू। बीरबल ने कहा, सुनो राजू, मैं तुम्हें इनाम में बादशाह से दूसरी अंगूठी दिलवा सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं कल तुम्हें बादशाह सलामत से मिलवाऊंगा। उस शख्स ने हैरानगी से पूछा, सच में? क्या बादशाह सलामत मुझे दूसरी अंगूठी देंगे? बीरबल ने कहा, हाँ हाँ, फिक्र ना करो और इस अंगूठी को भूल जाओ। मैं बादशाह सलामत से कहूँगा कि तुम्हें इनाम में अंगूठी चाहिए। अब मेरे साथ चलो। यूँ बीरबल उसे भी अपने घर ले आया। अगली सुबह बीरबल उन 4 पागलों को दरबार में लेकर हाजिर हुआ। अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते ही पूछा, तो क्या तुमने पागिल इकट्ठे कर लिए? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने हैरानगी से पूछा, क्या इतनी जल्दी? क्या हमारे शहर में इतने सारे पागल हैं जो तुम इन्हें इतनी जल्दी यहाँ ले आए? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, ये मेरी ही खुशकिस्मती थी कि मुझे एक ही दिन में सारे पागल मिल गए। बादशाह ने कहा, तो फिर बुलाओ इन्हें, हम भी देखें कि वो कैसे हमारी सल्तनत के सबसे बड़े पागल हैं। यूँ बीरबल ने एक एक करके सबकी कहानी सुनाना शुरू की कि कैसे रामू, हरी, गंगू और फिर राजू से उसका टकराव हुआ और इन्हें कैसी कैसी पागलाना हरकतें करते पाया। बीरबल के मुंह से इन पागलों की कहानी सुनकर बादशाह कह के लगाने लगे, लेकिन बादशाह ने बीरबल से यकदम सवाल किया, ये तो सिर्फ 4 ही पागल हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? क्या तुम्हें अभी तक वो नहीं मिले? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, मैं इनसे भी बड़े 2 पागलों को जानता हूँ। बादशाह ने दरियाफ्त किया, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे, वो इस वक्त कहाँ हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, इन सब से बड़ा पागल हूँ मैं। बादशाह ने हैरानगी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहाँ पनाह, मैं इन सब से बड़ा पागल हूँ, क्योंकि मैं ही इन पागलों को ढूंढने का पागलपन करने निकला था। बादशाह कुछ समझ गए और कहा, हमें तुमसे दूसरे बड़े पागल का पूछते हुए डर लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम बता सकते हो। बीरबल ने कहना शुरू किया, गुस्ताखी माफ जहाँ पनाह, हम सबसे बड़े पागल आप हैं, क्योंकि आपको ही इन पागलों से मिलने की ख्वाहिश थी। बादशाह सलामत कह के लगाने लगे। उनके पीछे सभी दरबारी भी हंस पड़े। फिर बादशाह ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, हमने ये पहले भी कहा है और फिर से कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई सानी नहीं। शाबाश बीरबल, हम तुमसे बहुत खुश हुए। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाली नई और ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए घंटी के निशान को दबाएं। आपका दिन अच्छा गुजरे।